नमस्कार दोस्तों, बुक ऑडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपकी दोस्त आरजे सरिता और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं पूनम अहमद जी की कहानियों का संकलन कभी अपने लिए। इसी श्रृंखला में आज की कहानी का नाम है अचीवमेंट। तो बने रहिए मेरे साथ और सुनते रहिए बुक ऑडियो। रात के 11 बज रहे थे। रमा ने सोने से पहले माँ के कमरे में झांका। वे बेड पर लेटी उमा दी से बात कर रही थी। अपने से 8 वर्ष बड़ी उमा दी और माँ को गुड नाइट बोलने के लिए वो अंदर आ गई। गुड नाइट कहते हुए पूछा, माँ थक गई हैं क्या? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। आज का दिन तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आया। उमा दी भी अभी यही कह रही थी। नींद ना आ रही है तो आओ बैठो। नहीं माँ, नींद तो आ रही है, अब कल सुबह बात करेंगे, कहकर रमा दूसरे कमरे में सोने आ गई। उमा दी भी अभी उसके पास सोने वाली हैं। रमा कई बातें सोचने लगी। आज माँ का 75वां जन्मदिन था। वो मुंबई से, उमा दी दिल्ली से मेरठ पहुंची हैं। अनिल भैया जो रमा से 5 साल बड़े हैं, उनसे फोन पर बात कर रमा और उमा दी ने एक सरप्राइज पार्टी रखी थी। रमा कल रात उमा दी के पास दिल्ली पहुंच गई थी। आज सुबह सुबह मेरठ आकर माँ को सरप्राइज दिया है। माँ टीचर थी, अब रिटायर्ड हैं। उमा दी भी एक अच्छी कंपनी में अच्छे पद पर कार्यरत है। रमा हाउसवाइफ है। दोपहर में माँ की खास सहेलियों को एक होटल में लंच पर आमंत्रित किया गया था। माँ बहुत खुश थी। उन्हें देखकर उमा दी, अनिल भैया और रमा भी खुश हो रहे थे। पिता का स्वर्गवास तो सालों पहले हो गया था। माँ को खुश रखने के लिए तीनों यथासंभव कोशिश करते थे। जब भी रमा मेरठ आती है तो मन में एक उदासी घिरी रहती है। ये उदासी वो कभी किसी से शेयर नहीं कर पाई थी। हाँ, अनजाने में ही अनिल भैया उसका साथ देते रहे हैं। रेखा भाभी और भतीजी काव्या से भी उसका मन खुश रहता है। पर माँ और दी, पता नहीं जानबूझकर या अनजाने में, वे दोनों रमा का दिल सालों से दुखाती आ रही हैं। अगर अनजाने में, तो दोनों की इतनी कम उम्र तो है नहीं कि वे किसी को दिल दुखाने वाली बातें कहें और उन्हें महसूस ना हो। और अगर जानबूझकर, तो ये कितना कटु सत्य है कि आपके अपने ही आपका मन सबसे ज्यादा आहत करते हैं। अगर बाहर वाले आपके मन को कष्ट पहुंचाते हैं तो आप उनसे अपने संबंध सीमित कर एक किनारा कर सकते हैं। पर इन सबसे करीबी रिश्तों का क्या किया जाए जिन्हें आपकी आंतरिक पीड़ा का एहसास ही नहीं होता। अभी भी तो उसका मन था कि माँ और बहन के साथ बहुत सारी बातें करे। 2 दिन बाद वो चली ही जाएगी, पर बातों का अंत क्या होता है इसका अनुभव उसे था। उसे देखते हुए उसने अकेले लेटना ही ठीक समझा। मुंबई में रमा अपने पति विपिन और बच्चों तन्मय व तन्वी के साथ अपनी गृहस्थी में बहुत खुश और संतुष्ट थी। सुशिक्षित होने के बावजूद रमा ने घर और बच्चों की उचित देखरेख को ही प्राथमिकता देते हुए कभी कोई नौकरी करने के बारे में नहीं सोचा था। इसके पीछे भी उसके अपने कुछ तीखे और कटु अनुभव थे। विपिन और बच्चों ने उसे हमेशा प्यार और आदर दिया था। उसे कभी अपने हाउसवाइफ होने पर दुख नहीं था। पर वो जब भी माँ और उमा दी से मिलती तो दोनों ही उस पर वर्किंग वुमेन ना होने का ताना कसती। माँ का तो हमेशा यही कहना होता था, तुझे इतना पढ़ाया लिखाया और तूने कुछ नहीं किया। अगर तुझे घर गृहस्थी में ही जीवन खराब करना था तो बता देती, मैं क्यों इतना पढ़ाती लिखाती। उमा दी ने भी हमेशा ऐसी ही बातें की थी। भाई, हाउसवाइफ के रंग ढंग तो मैं अपनी पड़ोसनों के रोज ही देखती हूँ। कोई काम नहीं होता उन्हें, बस गेट पर खड़े होकर गप्पे लड़वा लो। मैं तो पूरा दिन घर पर रहने की सोच भी नहीं सकती। माँ और बहन की ऐसी बातें रमा के दिल पर गहरा प्रहार सा कर जाती। लगता क्या सचमुच जीवन में उसने कुछ नहीं किया?
भैया ने हमेशा उसकी उदार मन से प्रशंसा की थी। पता नहीं कितने ही बातें उसे अक्सर याद आ जाती थी जब माँ और उमा दी ने उसका मजाक उड़ाया था। उमा दी सोने आई तो रमा ने अपनी आंखें यूं ही बंद कर ली। दिन की बहुत सी बातें याद आ गई थी तो अब बात करने का मन ही नहीं हो रहा था। उमा दी भी उसे सोया समझकर चुपचाप सो गई थी। रमा को आज दिन की पार्टी की कुछ बातें याद आ रही थी। माँ की सहेलियों ने जब उमा दी और उससे पूछा कि क्या कर रही हो आजकल, तो उमा दी ने गर्व भरे स्वर में अपने कामकाजी होने के बारे में बताया था। उसके हाउसवाइफ हूं कहने पर माँ ने जैसे शर्मिंदा होते हुए कहा था, इसने नहीं किया कुछ, बस घर पर आराम किया है। छलछलाई आंखों को बड़ी मुश्किल से रोका था रमा ने। मन अंदर तक कड़वाहट से भर गया था। उसके सब्र का पैमाना अब छलकने लगा था। पर हमेशा की तरह इन कटाक्षों का जवाब देने से उसने खुद को रोक ही लिया था। फिर कितने ही विचारों के आरोह अवरोह में डूबते उतरते उसकी आंख लग गई थी। अगला दिन भी घर में कब बीत गया पता ही नहीं चला। फिर अगली सुबह उमा दी और रमा साथ ही निकलने वाली थी। प्रोग्राम यही था कि उमा दी रमा को एयरपोर्ट पर छोड़कर अपने घर चली जाएंगी। दोनों पैकिंग कर रही थी। तभी माँ वहीं पास आकर बैठ गई। कुछ इधर उधर की बातों के बाद बोली, रमा तुम थोड़ा रुक जाती। नहीं माँ, विपिन और बच्चों को परेशानी होती है। बच्चों की परीक्षाएं भी शुरू होने वाली हैं। मेरा वहां रहना अभी जरूरी है। उमा दी ने कहा, अरे सब मैनेज कर लेते हैं। मैं भी तो छुट्टियों में यहाँ आती रहती हूँ, वहां सबको छोड़कर। एक तो पता नहीं घर में रहने वाली लेडीज को ये क्यों लगता है कि उनके कहीं जाने से कोई काम रुकता है। मुझे देखो, मैं तो ऑफिस से भी छुट्टी लेकर यहाँ आई हूँ। घर के काम क्या चीज है? क्या तुम सचमुच घर गृहस्थी के अलावा कुछ नहीं सोचती रमा? अपमान का एक घूंट जैसे रमा के गले में अटक सा गया। माँ भी शुरू हो गई, इसने तो यही किया है हमेशा, इसी में तो रच बस गई है। वैसे रमा, परसों पार्टी में जब सब अपने बारे में, अपनी बेटी बहू के अचीवमेंट्स के बारे में बता रही थी, तुम्हें मन में दुख तो होता ही होगा ना कि सारी पढ़ाई लिखाई खराब कर दी। आज रमा को जैसे स्वाभिमान ने झिझोड़ दिया। पल भर में ही उसके दिल से सारा लिहाज, सारी झिझक, संकोच खत्म हो गया। वो बेहद गंभीर स्वर में कहने लगी, माँ, मेरे दिल में कामकाजी महिलाओं के लिए बहुत सम्मान है। वे घर गृहस्थी के साथ ऑफिस की जिम्मेदारियां भी संभालती हैं। पर आप लोग मेरे जीवन को, घर गृहस्थी संभालने को, मेरी चॉइस को इतना तुच्छ क्यों समझती हैं? मैंने सचमुच कुछ नहीं किया होगा ऐसा आपको लगता है? मैं नहीं समझती। मेरा अचीवमेंट मुझे हजारों लाखों रुपए नहीं देता, पर जो देता है वो अमूल्य है। मैंने अपने बच्चों को बचपन की, अपने स्नेह की, अपने रात दिन के लाड प्यार की मधुर यादें दी है, जो दुर्भाग्यवश मेरे पास नहीं है। आपके आत्मनिर्भर होने के दंभी स्वभाव ने दिन रात आहत किया है मुझे। आपको याद है मेरी सहेली विभा? उसकी मम्मी बेहद सरल, आम सी गृहिणी थी। मैं जब भी कभी स्कूल से उसके घर जाती थी तो सरिता आंटी हम दोनों को कितने स्नेह से बिठाकर खाना खिलाती थी। मैं कभी उन्हें भूल नहीं पाई। और जब कभी वो मेरे साथ हमारे घर आती थी तो आपका कहना होता था, मैं तो काम करके आई हूं, ये दोस्ती खुद ही निभाओ, खुद बनाओ और खिलाओ। मैं कोई हाउसवाइफ हूं जो किचन में घुसी रहूं? माँ, मैंने आपको कभी घर के किसी काम में रुचि लेते नहीं देखा। आपको बाहर रहना ही अच्छा लगता था, चाहे स्कूल हो या छुट्टियां हो। मेरा बचपन कितना अकेला और उदास रहा है, आपको क्या पता। आपके घर से बाहर रहने के शौक में मैंने क्या क्या सहा है, आप अंदाजा भी नहीं लगा सकती। मुझे खुद ही नहीं पता
आधुनिक शिक्षित माहौल में रहने के बावजूद अल्प शिक्षिता, सरल, स्नेही सरिता आंटी कब मेरी आदर्श बनती गई। मैंने अपने बच्चों को वही स्नेह व सुरक्षा देने का प्रयत्न किया है जो मुझे विभा के घर जाकर महसूस होता था। मैं इस बात को भी खुले दिल से स्वीकार करती हूँ कि पिताजी के ना रहने पर आपने ही घर संभाला है। पर माँ, आत्मनिर्भर होने का इतना दंभ, इतना घमंड कि आप मेरे हर काम को हे दृष्टि से देखती आई है। यहाँ तक कि आप मेरे पास मुंबई आने पर मेरे साफ सफाई और घर को व्यवस्थित रखने के शौक का मजाक उड़ाती है। क्यों माँ, हम अपनी माँ, बहन, बेटी की बात छोड़ भी दें तो एक औरत होने के नाते आप दूसरी औरत के किसी काम को, उसकी लगन को, उसकी मेहनत को क्यों कोमल, स्नेही, उदार मन से स्वीकार नहीं कर सकती। मैं अपना अचीवमेंट आप जैसे लोगों को समझा भी नहीं पाऊंगी। बस मेरे बच्चे कभी ये बात नहीं कहेंगे कि उनका बचपन उदास, अकेले, आहत व उपेक्षित बीता है। इस बात की गारंटी देती हूं मैं, और यही गारंटी मेरा अचीवमेंट है माँ। कहते कहते रमा अपने सिर पर स्नेहिल स्पर्श से चौंकी। पता नहीं कब से पीछे खड़े अनिल भैया ने अपना हाथ उसके सिर पर रखा था। उसकी नजरें भैया से मिली तो उनकी आंखों में जो कुछ उसे दिखा, भीगी आंखों के साथ मुस्कुरा दी रमा। माँ और उमा दी अवाक बैठी थी। रमा ने कहा, माँ दी, मेरी बातों से आपको दुख पहुंचा हो तो आई एम सॉरी। आज खुद को रोक नहीं पाई। रमा ने अपना बैग बंद कर सामने रखे ड्रेसिंग टेबल में स्वयं को देखा। अपना ही चेहरा आज शांत और खुश लगा। मन पंख सा हल्का हो गया। सालों का गुब्बार निकलने के बाद अब बहुत शांत था मन।